ना आगे और चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें तो देखिए इतना, अगर मैं बोल रहा हूं ना 3 का ध्यान रखिए, ये तीनों और ये इसका नोटेशन MLT, बाद बाकी सब हो जाएगा। चलिए कुछ और मैं इससे रिलेटेड बताता हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं, हाँ जी, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना, एक्सपोनेंशियल, यस, आर डायमेंशनलेस। देखिए मैं उनके आर डायमेंशनलेस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है e का पावर में कुछ भी a और t, तो पता है बोल ये रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, या हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये जो है डायमेंशनलेस है, at और x इज डायमेंशनलेस। मतलब क्या होगा कि x का अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो m0 l0 t0 आएगा, समझ रहे हैं? या आप बोलोगे कि ये दोनों का मिला के at, हाँ जी, तो इसका डायमेंशन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा 0। सिमिलरली अगर आप लिख देते हो इस तरीके से log x, हाँ जी, तो ये भी, या log a t या a u, कुछ भी लिखेंगे हम a t, तो x का एज वेल एज a t का ये अगेन डायमेंशन फॉर्मूला 0 आएगा, समझ रहे हैं ना? ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। सिमिलरली हम लोग एग्जांपल के तौर पर ट्रिगोनोमेट्रिक लिखें, साइन थीटा लिखते हैं, साइन x लिखें, नहीं होता, साइन लिखो, कॉस लिखो, ओमेगा टी लिखोगे, ये पूरा आर्गुमेंट जो है वो पूरा थीटा लिखिए या x लिखिए या ओमेगा टी लिखिए, ये सबका डायमेंशन 0 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से ना। बात आता है कि ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक हो लॉगरिथमिक में स्पेशली याद रखना है, हाँ, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं ना। अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं इससे रिलेटेड कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करा जा सकता है, देखते हैं। ना कुछ हम चीजें इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज के लिखते हैं, को अल्फा एस स्क्वायर लिख लेते हैं, वेयर एस इज डिस्टेंस, एस इज distance, then find the dimensional formula of alpha। अब बात यह है कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए जो बात चल रहा है वो ध्यान दो, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग जो जानते हैं उसको पहले हम लोग लिखते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायमेंशन बनेगा हम उसको लिखते हैं,
के या काइनेटिक एनर्जी को जो भी लिखें, हमें नोटेशन से ज्यादा यही है डायमेंशन। तो हाफ हो गया, ये आपका केजी आएगा और ये मीटर पर सेकंड होता है, उसका स्क्वायर आएगा। हाँ देखिए 3 साइन का मतलब बराबर नहीं, इक्विवेलेंट। तो ये इसका तो नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं केजी का आएगा m, मीटर का l और ये इसका t। हाँ तो ये हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है ml²t-2, और यही जो है वो अल्फा s² है। नाउ s को बोला गया है, ध्यान दीजिएगा क्या है, डिस्टेंस है। तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा अल्फा, और s का तो होता है आपका m0l, हाँ t0। यस, अरे डिस्टेंस को लिखेंगे, अल्फा को इधर कर देंगे, एंड दिस सिंप्लाइज कि जो अल्फा का आ रहा है ml²t-2 डिवाइडेड बाई m0l t0। तो l वाला तो कैंसिल हो रहा है, हाँ बाद बाकी तो वही है। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हो, l वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या आप चाहें तो इसमें l0 लिख भी देंगे तो उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। इस तरीके से हम लोग कुछ जो नहीं पता है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। क्या हमने करा कि देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी तो काइनेटिक एनर्जी को ही बोला है ना। हाँ तो बोलते ये है कि डायमेंशन जो इसका आएगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं, राइट ना। डायमेंशन एनालिसिस करके हम कुछ काम करते हैं, क्या है लिखते हैं। यस डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए बात ऐसा है ना कि जो भी आपका फिजिकल फॉर्मूला है, बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके आपके डायमेंशन सेम होने चाहिए। या ऐसा है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका क्या बोलोगे डायमेंशन सेम नहीं है, तो वो फिजिकल फॉर्मूला भी गलत है, ठीक है ना। तो हम दूसरी बात, हम इसके हेल्प से अभी मैंने आपको बताया भी कि हम अल्फा का नहीं पता था बट इन दोनों का पता था, तो हमने अल्फा का डायमेंशन भी लिख लिया, समझे। और भी इसका यूज है। मैं पहला अगर यूज की बात करूं ना, तो पहला तो इसका यूज आता है डायमेंशन एनालिसिस का कि हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। क्या है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अदर। देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो पहला कन्वर्जन जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, हाँ जी। तो ये हम लोगों ने कैसे लिख रखा है, बिल्कुल इस डायमेंशन एनालिसिस की बेसिस पर लिखा जाता है। पहले तो देखिए क्या है, हम इसको जैसे अभी बोला जा रहा है कि ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसआई सिस्टम, हाँ, और ये हमारा आता है था सीजीएस, इसको बोला जाता है। क्या है सीजीएस? सीजीएस का मतलब क्या होता है ना, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, हाँ ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम को लिखते हैं सेंटीमीटर और सेकंड, और जी को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं। तो ये सेंटीमीटर आ गया, ये किलोग्राम ही होता है ना। और एस का जो होता है वो सेकंड ही होता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो होते हैं वो क्या बोलोगे यूनिट के सिस्टम होते हैं। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ
कि हम जो लेंथ होता है वो फीट में भी तो मेजर करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो देखिए ये एक अलग यूनिट सिस्टम है, ये एक अलग यूनिट सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है। जैसे हम अपना ही हाइट बोले तो ऐसे भी बोलते हैं कि 5 फीट के हैं, या नहीं होता है कि 150 सेंटीमीटर है, या ऐसा बोला जा सकता है कि 1.5 मीटर है। तो ये तीनों बात तो सही है। हाँ, ये है आपस का कन्वर्जन। तो देखो एक तो ये रहता है कि बेसिक जो हमने बना रखा है उसके हिसाब से बनाते हैं। क्या, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मैं अगर अपने फिंगर को फंडामेंटल मान लेता हूं तो इस डस्टर की लेंथ को हम 9 फिंगर हम बोलेंगे, है ना। सिमिलरली 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है ना। उसी तरीके से अगला जो यूनिट होता है या जो हमारा कन्वर्जन होता है ना, उसको कैसे करा जाता है या उसका क्या मतलब है। देखिए जैसे मैं बोलूं, सॉरी ये जी ग्राम होता है, किलोग्राम नहीं, हाँ जी ग्राम, ठीक है ना, जी से ग्राम, केजी नहीं ना। देखो अब मैं अगर आपको बात करने की कोशिश करूं ना, तो क्या करते हैं ना कि हम टू कन्वर्ट वन टू अनदर यूनिट, वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, हम क्या करते हैं कि उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है वो तो आपका सेम आएगा। हाँ जी, अरे देखिए ये मार्कर है, आप मीटर में मेजर कर लो या सेंटीमीटर में मेजर कर लो, ये मार्कर का तो लेंथ तो सेम ही है। मतलब देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि यूनिट सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, तो इसमें क्या क्या आता है, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका यूनिट। हाँ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट, तो हम लोग n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 भी लिख लेते हैं। क्या होता है, n जो होता है वो न्यूमेरिकल, चलिए और u जो है हमारा यूनिट सिस्टम है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए यही चीज जो लिखा गया है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये n1 1 है, हाँ जी, और u1 जो है वो मीटर है, यस, n2 जो है वो 100 है और u2 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बिल्कुल ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, हाँ जी चलिए 1 kg, तो ये तो स्टैंडर्ड होता है ना 1000 ग्राम। इसी तरीके से अगर आपको बोल दे क्या कन्वर्ट, या ऐसा लिखते हैं, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो अब देखो बात यह है कि n2 को हम लिखें तो n1 u1 बाई u2 आ जाएगा, हाँ जी। वेयर u अगर हम लिखेंगे तो m में l एंड जो भी होगा, यूनिट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो यूनिट तो हमारा या तो केजी होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, समझ रहे हैं। तो आप यहां से ये काम कर सकते हैं, n1 m a l a t, सॉरी l b ना tc,
तो ये 1 वाले यूनिट सिस्टम में अपॉन M2A L2A और L पे B ना, और ये C। देखिए क्या आ रहा है कि एक में न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या फर्क आ रहा है ना। T1 और T2 का पावर C। देखिए क्या बताया जा रहा है कि हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सिस्टम, वही न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या होगा, एक यूनिट से क्या कर रहे हैं दूसरे यूनिट सिस्टम में। हम एक बार एक और स्टैंडर्ड, ये तो हमारा स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि याद रखते हैं, हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर हमें एनर्जी का यूनिट अगर आपको पता है जूल, तो वो जो जूल होता है वो हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, समझ रहे हैं, और उसी को सीजीएस सिस्टम में अर्ग बोला जाता है। तो उसको अगर लिखना हो कि एक जूल कितना आएगा, या मैं एग्जांपल वही यूज करता हूं, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। हाँ जी, देखिए हमको सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि आपको जो एनर्जी है, जो 1 जूल है, वो आपका कितना अर्ग आएगा। हाँ जी, ये जो होता है वो एसआई सिस्टम का यूनिट है और ये हमारा सीजीएस सिस्टम का है, सेंटीग्राम और सेकंड ना। देखिए अब बात ये आता है कि जो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, मतलब जो एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर आप फिंगर के हेल्प से मेजर करेंगे तो भी इसका लेंथ उतना ही रहेगा, मीटर में मेजर करोगे तो भी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी तो वही है। आपके बोलने का तरीका चेंज हो रहा है कि ये 9 फिंगर है, 10 सेंटीमीटर है, नहीं होता 5 इंच है, फीट है, ऐसा करेंगे ना। तो ये हमारा जो है वो क्वांटिटी तो सेम है, एक ये अलग वाला आपका सिस्टम यूनिट है, ये अलग वाला सिस्टम यूनिट है, दोनों तो बराबर है। अब देखिए यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो तो N1 दिया हुआ है 1 जूल, हाँ, तो U1 कितना होता है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी का अभी अभी हमने लिखा भी था, या आपको नहीं याद है तो आप इस चीज को जैसे भी चाहें लिखने की कोशिश करिए। लिखिए एनर्जी का जो भी सबसे फॉर्मूला याद है आप लिख सकते हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ही काहे ना लिख लीजिए अभी। तो इसका तो नहीं होगा, मास का आ जाएगा m और वेलोसिटी का आता है लेंथ बाई t का स्क्वायर, दैट इज कि ये आ रहा है ml स्क्वायर ts माइनस 2 ना। देखते तो अब जो बात आ रही है वो यही आ रहा है कि दिस इंप्लाइज हम लोग N2 लिखें तो वो N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B एंड T1 बाई T2 का पावर C। समझ रहे हैं? हाँ जी। अब देखिए तो जो पावर है हम लोग लिखते चलते हैं और दोनों सिस्टम में बताते चलते हैं। क्या हाँ जी, N2 की वैल्यू 1 जूल। अब देखो M1 जो होता है आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, M1 जो होता है वो तो आपका आएगा kg। हाँ जी, जो ये आता है ऐसा यूनिट में वो आपका आएगा kg, और M2 जो आएगा वो आएगा ग्राम। तो 1 kg और ग्राम लिखोगे तो वो 1000 ग्राम लिखिएगा ना, और m का पावर कितना है 1। हाँ, चाहे तो एक बार इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं N1 M1 बाई M2 का पावर 1, L1 बाई L2 का पावर 2, T1 बाई T2 का पावर माइनस 2। हाँ जी। ना दूसरा, इसमें आपको लिखोगे तो 1 मीटर और 1 मीटर और ये आएगा
ये ग्राम है ना, 1000 नहीं ग्राम। यस, ठीक है ना। 1 मीटर और सेंटीमीटर का ये है, और सेकंड अपॉन सेकंड ये तो दोनों सेम है, -2। हाँ ना, देखिए अब इसको कंपैरिजन कर लीजिए, ये केजी और ग्राम, समझे, ये m1 और m2। m जो है हमारा एक तो SI यूनिट में चल रहा है, और SI यूनिट में जो होता है केजी, मीटर और सेकंड। तो CGS यूनिट में मैंने बताया सेंटीग्राम, ग्राम और क्या, सेकंड। तो ग्राम, सेंटीमीटर एंड क्या, सेकंड। 1 हो गया केजी को, तो ये आ गया आपका 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, हाँ जी, और ये तो 1 ही है। हाँ, आ गया पावर 3 और पावर 4, ये आपका अर्ग में आ गया। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी है। n1 1 है, हाँ, तो n2 आपका 10 टू द पावर 7, ये जूल है, ये आपका अर्ग है। यस, एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसी तरीके से, ठीक है ना, इट्स वन ऑफ द यूज कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आगे चल के और भी चीजें इसके हेल्प से हम यूज करते हैं, क्या कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूला हमें दिया गया है वो सही है या नहीं है, या हम बोलेंगे कि कोई भी जो फिजिकल फॉर्मूला दिया गया है ना, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपका जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर द चेकिंग ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग यूज की बात करें तो लिख सकते हैं राइट, इसको हम लोग लिखते हैं। दूसरा यूज जो है डायमेंशन एनालिसिस का, चेकिंग वेदर गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। देखिए, डायमेंशनली हम लोग इसको एनालिसिस करके कर सकते हैं कि ये जो गिवन फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है। तो देखो, अगर कुछ क्या करा जाता है ना कि ऑफ कोर्स LHS एंड RHS दोनों जो डायमेंशन होने चाहिए वो हमारे सेम होने चाहिए। ये अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है, बिल्कुल। फॉर्मूला टू बी करेक्ट है डायमेंशनली, ठीक है ना, ये होना ही चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि इफ फ्रीक्वेंसी is given as T by mu, is this formula is dimensionally correct, where हाँ जी L लेंथ है, T टेंशन है, हाँ जी, इसको फोर्स भी बोला जाता है, समझे, एंड म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है,
इसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। एनीवे हम आपको ये बता दिए, तो क्या ये फॉर्मूला सही है चेक करते हैं। तो हमारा काम यही है, क्या, दोनों तरफ डायमेंशन लिखिए और दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। लिखते हैं, है ना। चलो तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग ना। फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता होगा तो ठीक बात है, नहीं तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। 1 टाइम होता है और 1 टाइम को 1/t लिखोगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 और t-1 आएगा। बी केयरफुल। यस ना। एंड RHS LHS हो गया ना। हाँ जी, RHS अगर हम लोग बात करें तो RHS जो है वो हमारा आ रहा है 1/2L। हाँ, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, 3, 5 कुछ भी रहे, लेंथ का लिखेंगे। ये हमारा आ रहा है फोर्स, हाँ जी, और अपॉन मास पर यूनिट लेंथ का पावर 1/2 है। हाँ, करते चलते हैं। तो हमें डायमेंशन लिखना है, लेंथ का जो आएगा 1/L लिख लीजिए। हाँ, फोर्स को जो आता है वो मास, हाँ जी, इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखते हैं। हाँ, मास, हाँ, लेंथ ऊपर अपॉन लेंथ लिख सकते हो, और होल का पावर है 1/2। यस, आप चलते जाइए, 1/L, इसको भी ऊपर लेके जाओ, ml² t-2 का पावर 1/2। ये कितना आ गया? 1/2 को हम लोग इधर ये सब में करते चले जाते हैं। सॉरी, m नीचे भी m ऊपर भी, तो m तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ जी, ये नहीं है ना, यहाँ से करो। तो ये आ गया आपका 1/L है, ये 1 पावर हो गया, तो ये भी L हो गया, और ये -1 बच गया। तो एक L से फिर ये कैंसिल ही हो रहा है, तो ये t-1 बच गया। बात बिल्कुल सही है, m0 l0 t-1, हेंस करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। RHS, सॉरी, नहीं है, LHS के बराबर है गया। एंड हेंस हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है हमारा करेक्ट है। कुछ नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का डायमेंशन एक एक टर्म का लिख दीजिए, जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं करते जाइए, एंड ऑटोमेटिकली जो अगर सही है तो सही आ जाएगा, अगर पावर मैच ना करा, हाँ, मतलब गलत, और डायमेंशनली गलत होने का मतलब कि फॉर्मूला ही गलत। ठीक है ना। ऐसा कोई फिजिकल फॉर्मूला नहीं होगा जो कि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और बाद में वो करेक्ट हो जाए, नहीं। एवरी फिजिकल फॉर्मूला, एवरी जो भी डेरिवेशंस है फॉर्मूला शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, राइट ना। एक तो और इसके एप्लीकेशंस हैं, है ना, हम उसको भी आगे करते हैं, ठीक है।